प्यारे बच्चों, शुभाशीष। वेलकम टू डिजिटल टीचिंग ऑफ आदित्य बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज, रेणुकूट, सोनभद्र। बच्चों, मैं डॉक्टर स्मिता सिंह आपको हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ और हिस्ट्री में आज हम अपना जो पहला चैप्टर, जिसका आधा पार्ट हम पिछले वीडियो में पढ़े थे, उसके आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है इस्लाम का भारत में आगमन। तो बच्चों, पहले हमने इसके पहले पार्ट में पढ़ा था कि कैसे इस्लाम धर्म का उदय हुआ, और इस्लाम धर्म का उदय हमने पढ़ा था कि अरब में हुआ, और वहां से फिर कैसे 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 ये जो है पूरे संसार के अन्य देशों में भी इसका प्रसार प्रचार हुआ। तो हमने उसमें देखा कि मोहम्मद साहब ने जो है इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी, और सन जो है 632 में जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तो कुछ खलीफा जो थे वो उनके उत्तराधिकारी के रूप में आए। ये खलीफा होते कौन थे? ये धर्म गुरु होते थे और राजनीतिक जो प्रशासनिक जो राजनीतिक विशेषज्ञ होते थे। तो उनके मृत्यु के बाद खलीफाओं का प्रभुत्व हो गया, और ये खलीफा धीरे धीरे विस्तार करने के संग ये आक्रमण करने लगे, अपने राज्य विस्तार के लिए विदेशों पर आक्रमण करने लगे। इसमें क्या हुआ, 638 से लेकर के 712 हम बताएंगे बच्चों के भारत पर आक्रमण हुआ। तो 638 से लेकर 712 के बीच में इन खलीफाओं ने लगभग 15 बार जो है भारत पर आक्रमण किया। उसमें से जो है हर बार इनको सफलता नहीं मिली, लेकिन 712 में जब जो है खलीफा मोहम्मद बिन कासिम जब भारत के जो सिंध प्रांत, जो कि अभी पाकिस्तान में, पहले भारत में था, सिंध प्रांत पे आक्रमण किया, वहां का राजा दाहिर था, जिसको हरा करके सिंध पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो इस तरह से वो अरब का जो है इस्लाम धर्म का भारत में आगमन हुआ। और ये तो बात हुई बच्चों 712 की। अब हम अभी बात करेंगे 11वीं शताब्दी की, कि जब भारत में राजपूत राजाओं का राज्य था। अब भारत में राजपूत राजा थे, लेकिन उनमें एकता नहीं थी। बहुत सारे राजपूत राजा थे, जैसे चौहान थे, तोमर थे, चंदेल थे, चालुक्य थे। ये बहुत सारे राजपूत राजा अलग अलग क्षेत्रों में अपना अधिकार स्थापित किए थे। उसी समय 11वीं शताब्दी में इस समय को कहते थे राजपूत युग। ठीक उसी समय तुर्कों का आक्रमण हुआ भारत में। तो तुर्कों के आक्रमण में सबसे पहले जो है महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण हुआ। अब महमूद गजनबी है कौन? महमूद गजनबी अफगानिस्तान के गजनी नामक शहर में रहता था। वो गजनी नामक जगह का जो है था, वहां से आया था। ये वहां पर जो है वहां का शासक था। तो ये आया भारत पर आक्रमण करने के लिए। अपना जो है ये ईरान और अफगानिस्तान के आसपास का पूरा क्षेत्र इसका था, इसको अपने क्षेत्र का विस्तार करना था। तो ये आया, भारत पर आक्रमण किया, और भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया। इस 17 बार में जो 16वीं बार ये आक्रमण किया था, तो भारत में गुजरात में जो सोमनाथ का मंदिर है, वहां पे 1025 ईस्वी में इसने आक्रमण किया। तो हुआ क्या था बच्चों, कि ये जो है आक्रमण जब भारत पे कर रहा था, तो यहाँ आक्रमण करता था, लूटपाट करता था, चला जाता था। तो मतलब क्या था, यहाँ इसको अपना राज्य विस्तार नहीं करना था, यहाँ इसको शासन नहीं करना था। करना क्या था इसको? लूटपाट और धन की प्राप्ति। लूटपाट करके धन की प्राप्ति करता था, धन लेके वापस जाता था। इसको अपने राज्य का विस्तार अपने क्षेत्र में करना था, अफगानिस्तान ईरान के आसपास के क्षेत्र में इसको अपना राज्य विस्तार करना था। और 1025 में जब इसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया, तो उस मंदिर को पूरी तरह से तोड़ फोड़ के, और मंदिर से जितना धन था सब लूट के ले गया। इवन उसने क्या किया कि मंदिर का टुकड़े, मतलब जो शिवलिंग था वहां पे जिसकी स्थापना की गई थी, इसको ये ऐसा कहा जाता है कि वो इसके शिवलिंग के टुकड़ों को भी करके ले गया, और वहां उसके जामा मस्जिद करके एक मस्जिद थी उसके वहां पे उसने सीढ़ियों पे लगवा दिया। फिर इस तरह से इसने लूटपाट करके ये चला गया। फिर इसके बाद इसी समय जब ये महमूद गजनबी आया था, तो इसके कुछ दरबारी विद्वान थे, जिनमें एक अल बरूनी का नाम बड़ा जाना माना है, और उसी समय एक फिरदौसी भी थे। तो अल बरूनी एक उच्च कोटि का विद्वान था। उसको गणित, दर्शन, ज्योतिष व संस्कृत का भी ज्ञाता था। वो ये सारी चीजें भी उसको, विषय भी का भी वो बहुत बड़ा ज्ञाता था। उसने कुछ पुस्तकें लिखी, जिसमें एक पुस्तक थी किताब उल हिंद, और दूसरा तहकीके हिंद। तहकीके हिंद जो उसकी पुस्तक थी, उसमें उसने भारतीयों के बारे में जो लिखा,
वो ये भारतीयों के विषय में उसने कहा कि यहाँ के लोग विदेशियों को बहुत पसंद नहीं करते थे। उनके तौर तरीके, रहन सहन, खान पान को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए वे उनको म्लेच्छ कहते थे। और दूसरा उसने कहा कि यहाँ के लोग जो है अलग थाली में खाना खाते थे, एक साथ खाना, एक थाली में खाना नहीं खाते थे। यहाँ के लोग जो है अपने व्यवसाय की जो है बड़ी भक्ति की तरह अपने काम को करते थे और ईश्वर की पूजा करते थे। और दूसरा एक और उसने उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि यहाँ के जो ज्योतिष खगोल शास्त्री जो विद्याएं थी, जिनके ज्ञाता थे यहाँ पे लोग, तो लेकिन उनकी बातों को, यहाँ थे बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ थे, लेकिन उनकी बातों को मानने वाले लोग नहीं थे। तो इस तरह से अल बरूनी ने भारत के बारे में अपनी जो पुस्तक थी तहकीक हिंद, उसमें लिखा था। दूसरा एक थे फिरदौसी भी, उन्हीं के टाइम के थे फिरदौसी। तो एक शाहनामा नाम की उनकी किताब थी फिरदौसी की, जिसको ये महमूद गजनवी ने उसको वो किताब बोल करके लिखवाई थी। इसकी भी बच्चों एक कहानी है जो कि हम यहाँ तो बता नहीं सकते। उसमें क्या था कि उसने बोला था कि हाँ तुम ये किताब मेरे लिए लिख दो, तो मैं तुम्हें इसके लिए कुछ दिनार दूंगा। लेकिन वो बाद में मुकर गया। फिर कैसे कैसे करके जो है किसी तरह बाद में जब लास्ट में उसने जो है जब वो हार करके बहुत बदनामी हुई उसकी, तो वो पैसा देने गया तो पता चला तब तक ये जो है फिरदौसी, जिस दिन वो पैसा उसके घर भिजवाए तो एक दिन पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। खैर ये तो इसमें इस चैप्टर में आपके नहीं है, लेकिन फिरदौसी ने पुस्तक लिखी शाहनामा। अब इसके बाद इस तरह जो क्रम चल रहा था, उसी क्रम में अफगानिस्तान के गौर नामक जगह से एक और जो है तुर्क जो है सम्राट आया था। वो कौन? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने पहली बार आक्रमण यहाँ पे किया था 1175 ईस्वी में। इसी समय इसने जो है जब भारत में जो है आक्रमण किया, यहाँ भारत का शासक था मूलराज द्वितीय, जो कि चालुक्य वंश का था। उससे जो है ये अपने राज्य का विस्तार करते हुए चला आया भारत में। और जब ये मूलराज द्वितीय चालुक्य वंश का जो शासक था, इससे जब इसका युद्ध हुआ, उस युद्ध में इसकी पराजय हुई। तो भारत में ये इसकी पहली पराजय थी। और इस तरह से मोहम्मद गौरी के बाद फिर क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। इसको जब समझ में आया कि हाँ इधर जो है इससे जब ये मूलराज द्वितीय से जब हार गया, तो वो एरिया ही पूरा जो है उधर का छोड़ दिया। फिर उसने दूसरे साइड से जो है अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया, तो पंजाब की तरफ से चला। उधर से क्या हुआ कि फिर जो है अजमेर के पास जो है पृथ्वीराज चौहान का शासन था। पृथ्वीराज चौहान कौन थे? एक राजपूत राजा थे जो कि चाहमान वंश के थे। तो ये पृथ्वीराज चौहान जो है चाहमान वंश के शासक थे। बहुत ही वीर, साहसी और एकदम दृढ़ प्रतिज्ञा वाले सेना नायक थे ये। इन्होंने जो है चंदेल शासक परमादि देव को जो है पराजित किया। परमादि देव के अलाउद्दीन नाम करके जो है ये जो है सेना नायक जो थे, इनको भीषण युद्ध में हरा के मार डाला। तो ये पृथ्वीराज चौहान बहुत ही वीर साहसी थे, राजपूत शासक थे। इन्होंने बहुत सारे राजपूत राजाओं को हराया था। उसी क्रम में इनका जो है एक था चंदेल शासक परमादि देव को हराना। इसी समय क्या हुआ कि ये मोहम्मद गौरी भी अपना साम्राज्य विस्तार करते हुए जो है इन दोनों का, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का क्या हुआ कि तराइन के युद्ध में जो है आमना सामना हुआ। तो तराइन का पहला युद्ध हुआ था सन 1191 में। इस 1191 में हरियाणा के करनाल नामक जगह पे इन दोनों का युद्ध हुआ और भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया और जान बचाकर भाग गया। पृथ्वीराज चौहान ने भी छोड़ दिया। फिर क्या हुआ कि एक साल बाद ही वो अपने शक्ति को इकट्ठा किया और जब शक्ति इकट्ठा कर लिया, तो ये दोबारा आकर पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण किया सन 1192 में। ठीक वहीं पर 1192 में वहीं हरियाणा के जो है करनाल में जो है तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और ये पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके अपने साथ ले गया। तो इस तरह से बच्चों भारत पे जो है अरबों के जो है उसके बाद तुर्कों के आक्रमण के बाद धीरे धीरे पूरी तरह से भारत में इस्लाम धर्म का एक तरह से प्रभाव हो गया। तो अब हम इस वाले पार्ट में पढ़ेंगे तुर्कों की जीत हुई। तुर्कों की जीत होने के कारण क्या थे? तो उसमें क्या था, बहुत सारे राजपूत राजा थे और सब अलग अलग अपना राज्य चलाते थे। एकता का भाव था। मेन कारण उसका क्या था कि जितने राजपूत राजा थे उनमें एकता का भाव था। इसलिए बाहर से आकर के लोग यहाँ पर आक्रमण किए और यहाँ जो है अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो पाए।
दूसरा क्या था कि इनकी युद्ध प्रणाली पुरानी थी, अस्त्र शस्त्र भी जो प्रयोग करते थे वो भी पुराने थे। तीसरा क्या था, तुर्कों के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवार थे। तो और इसके बाद तो ये कुछ ऐसे कारण थे। एक और कारण था कि तुर्क सैनिक जो है कुशल तीरंदाज थे, उनका तीर का निशाना बहुत सही लगता था। तो ये सारे कारण ऐसे थे कि भारत पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया और इस तरह 1200 आते आते भारत में पूरी तरह से जो है इनका अधिकार हो गया और सल्तनत काल की शुरुआत हुई। तो बच्चों ये सारे जो है कारण थे कि जो है भारत में अरबों का पहले, और हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा कि कैसे इस्लाम धर्म का उदय हुआ, फिर कैसे खलीफा ये जो है मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद खलीफाओं का प्रभुत्व हुआ, फिर वो जो है भारत पर आक्रमण किया, उसके बाद तुर्क आए, तुर्कों के आक्रमण के बाद फिर भारत में पूरी तरह से विदेशियों का अधिकार हो गया। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।